ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दहशतगर्दी फायरिंग के वाकये में 12 अफराद हलाक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 29 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करने वाला एक शख्स मारा गया, दूसरे हमलावर को जख्मी हालत में हिरासत में ले लिया गया। फायरिंग करने वाले की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी बरामद। ऑस्ट्रेलियन और बरतानवी मीडिया के मुताबिक एक हमलावर की शनाख्त नवीद अकरम के नाम से हुई है, जो सिडनी का रिहायशी है। हमलावर को एक मुसलमान शख्स अहमद ने पहले पकड़ने की कोशिश की, दबोच कर गिरा दिया। असलहा छीनने की कोशिश में वो जख्मी भी हो गया। वाकया बोंडाई के साहिल पर यहूदियों की मजहबी तकरीब के दौरान पेश आया। पुलिस ने लोगों को साहिल से दूर रहने की हिदायत कर दी। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म के वाकये की सख्त मजम्मत, कहा वाकया दहशतगर्दी है। ऑस्ट्रेलिया की मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि मुआशरे में ऐसे पुरतशद्दुद और मुजरमाना इक़दाम की कोई गुंजाइश नहीं। सिडनी वाक़े पर पाकिस्तान समेत आलमी बरादरी की शदीद मजम्मत और इजहार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी का वाक़े में हलाक और जख्मी होने वालों के लिए हमदर्दी का इजहार। कहा पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान हर किस्म के दहशतगर्द वाक़े की मजम्मत करता है। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान मुतासरा खानदानों, ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भी इजहार ताज़ियत। कहा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी एक लानत है, एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है जिसका पाकिस्तान रोज़ सामना करता है। सिडनी वाक़े पर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि यहूदी त्यौहार पर सिडनी फायरिंग वाक़े की मजम्मत करते हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्कानी की भी वाक़े की शदीद मजम्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर ने कहा कि वाक़े पर शदीद तकलीफ पहुँची। यूरोपीय यूनियन के सदर ने कहा कि वाक़े पर सदमे से दो चार हैं। ईरान ने कहा कि कहीं भी दहशतगर्दी और कत्लेआम की मजम्मत करते हैं। मामलात फैज़ हमीद, जनरल बाजवा और बानी पीटीआई की मर्जी से ही चल रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हाजिर सर्विस ऑफिसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर झूठा मुकदमा बनाए और अगले दिन उसका कोर्ट मार्शल ना हो। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल। कुछ अर्सा पहले दिए गए इंटरव्यू में लीगी रहनुमा ने कहा था कि एक ब्रीफिंग के दौरान जनरल बाजवा और फैज़ हमीद से बात हुई। जनरल बाजवा ने कहा कि राना बहुत मोटे हो गए हो, जेल में बहुत स्मार्ट थे। फैज़, राना साहब को दोबारा स्मार्ट बनाओ। इस पर उन्होंने जनरल बाजवा को कहा कि मुझ पर मुकदमा आपने ही बनवाया, अल्लाह इस दुनिया में ही इसका हिसाब करेगा। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा के खिलाफ ना तो कोई तहकीकात हो रही हैं और ना ही कोई कार्रवाई ज़ेरे अमल है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी का बाखबर ज़राए के हवाले से दावा। शाया रिपोर्ट में कहा गया है कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की सजा के बाद बाद सियासी और मीडिया हलकों में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के इम्कान पर कयास आराइयाँ शुरू हो गई हैं। ज़राए ने कहा कि बाज़ हलकों में फैलाई जाने वाली ये चहमगोइयाँ बेबुनियाद हैं। फौजी एहतसाब का वो अमल जिसके नतीजे में जनरल फैज़ को सजा हुई मुकम्मल तौर पर शवाहिद की बुनियाद पर था और सिर्फ उनके इनफरादी इक़दाम तक महदूद रहा, जब इस केस में साबिक आर्मी चीफ को जोड़ने वाला कोई मवाद मौजूद नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उन्हें बुलाकर कहा गया कि नवाज शरीफ के बयान की मजम्मत करो। कहा गया कि अगर आप नवाज शरीफ के बयान की मजम्मत कर देंगे तो आपके नैब केसेस खत्म हो जाएंगे। इन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 9 मई बानी पीटीआई और फैज़ हमीद का जॉइंट वेंचर था। बानी पीटीआई अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकते थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है खैबर पख्तूनख्वा की तरफ उंगली उठाने वाले पहले अपने सूबे की करप्शन देखें। पंजाब में हज़ारों अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। कोहाट में जलसे से खिताब में कहा कि बानी पीटीआई और उनकी बहनों को जाली मुकदमों में फंसाया हुआ है। पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी ने कहा कि NFC में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान को मुत्तहिद करना है, तमाम अक़वाम को मुत्तहिद होना होगा। पीटीआई ओहदेदार कारकुनों को पेशावर में जलसा गाह पहुंचाने में नाकाम रहे। 7 दिसंबर के जलसे में मतलूबा तादाद में कारकुन ना लाने पर पीटीआई के
25 ज़िले अरकान को शोकॉज नोटिस, 3 दिन के अंदर वजाहत पेश करने की हिदायत। नोटिस में खबरदार किया गया है कि तसल्ली बख्श वजाहत ना मिलने की सूरत में तादीबी कार्रवाई होगी। नोटिस जारी किए जाने पर कई PTI ओहदेदारों ने इस्तीफे पेश कर दिए। HPL PSL का 11वां एडिशन अगले साल 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का न्यूयॉर्क रोड शो के मौके पर बड़ा ऐलान। मोहसिन नकवी ने बताया, मुल्क में क्रिकेट के फरोग और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा है। हैदराबाद के न्याज स्टेडियम और फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम और अकेडमीज के मयार और उनकी सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा। PSL के बाद कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम को लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम से भी बेहतर बनाएंगे। न्यूयॉर्क में PSL रोड शो के मौके पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की शिरकत, साबिक कप्तान वसीम अकरम की कौमी क्रिकेटर से हल्की फुल्की गुफ्तगू और मजाक। अबरार अहमद को शादी की मुबारकबाद दी, पूछा शादी को कितना अरसा हो गया। अबरार ने कहा 2 माह। वसीम अकरम ने मजाकन कहा कि चंद बरस के बाद पूछूंगा। स्टेज पर मौजूद साइम अयूब और फ़हीम अशरफ ने पाकिस्तान सुपर लीग के सफर के बारे में बताया। कहा, पाकिस्तान सुपर लीग खिलाड़ियों की दरियाफ्त और उनकी सलाहियतों को निखारने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम के 241 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 150 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से हुज़ैफा एहसन ने 70 रन बनाए। भारत के दीपेश और करिश चौहान ने 3-3 विकेटें हासिल की। IMF का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने पर इत्मीनान का इजहार, प्रोग्राम की रकम में मजीद इजाफा करने पर जोर। IMF का कहना है कि बैनुल-अक़वामी मयार के मुकाबले में बेनज़ीर किफ़ालत प्रोग्राम की रकम कम है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट को मजबूत किया गया। सार्फिन की क़ुव्वत ख़रीद बरकरार रखने के लिए मराआत में मुनासिब इजाफा किया जा रहा है। किफ़ालत प्रोग्राम के तहत कैश इमदाद बढ़ाई जाए। गैर मशरूत नक़द इमदाद की रकम 13,500 रुपये से बढ़ाकर 14,500 रुपये की जाए। वज़ारत ख़जाना का कहना है, IMF के मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में कोई नई चीज़ नहीं। ये तयशुदा एजेंडा मरहलावार अंदाज में नाफिज किया जा रहा है। IMF प्रोग्राम के आगाज़ पर हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी मुजवज़ा इस्लाहाती पॉलिसियाँ पेश की। IMF उन्हें मरहलावार IMFP का हिस्सा बनाता है। दरमियानी मुद्दत के इस्लाहात मरहलावार नाफिज की जाती हैं। हुकूमत ने तरसीलात ज़र में इजाफे के लिए गैर रस्मी ज़राए की हौसला शिकनी की है। पाकिस्तान दुनिया के पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में शामिल है। अगले 10 बरस में टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर लेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, तारीख में पहली बार आलमी एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया। इस इक़दाम का मकसद नई सोच की अक्कासी और इदाराजाती तब्दीली है। कहा, 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। $100 ट्रिलियन का आलमी बॉन्ड मार्केट डिजिटल रील्स की तरफ बढ़ रहा है। फ्रेमवर्क सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि सनतों के लिए भी फायदेमंद है। बारह और 13 दिसंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 13 खवारिज हलाक कर दिए गए। जिला मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 7 खवारिज मारे गए। एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में जिला बनू में ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 6 खवारिज को हलाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। खारान में ऑपरेशन 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द SHO सिटी खारान के कत्ल में मुलविस हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों के दीगर साथी पोलियो एहलकारों पर हमले में भी मुलविस हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और DIG CDT बलूचिस्तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुकाम ने बताया, मौकवी असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत से मुतालिक रिपोर्ट है कि वो शहीद हो गए हैं। शाबान पिकनिक पॉइंट से अगवा अफराद से मुतालिक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। खारान में जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले में एहलकारों से छीना गया असलहा भी बरामद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म है।
अफगानिस्तान के पड़ोसी सिर्फ एक ऐसे अफगानिस्तान पर ही एतबार कर सकते हैं जो दहशतगर्दों को पनाह न देता हो। अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादी की ईरान में कॉन्फ्रेंस के दौरान गुफ्तगू। ईरान में होने वाली कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क और रूस शरीक। कॉन्फ्रेंस के शुरका का इत्तेफाक कि अफगान सरजमीन से उभरने वाला दहशतगर्दी का मुसलसल खतरा पूरे खित्ते के लिए चैलेंज है। इजलास में काबुल और तेहरान में तैनात पाकिस्तानी सफीरों ने भी शिरकत की। अमरीका में मौजूद अफगान शहरियों का दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुकात का इंकशाफ। डायरेक्टर अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने कहा, कम अज़ कम 2000 अफगान शहरी दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं या मुश्तबा हैं। दहशतगर्द गिरोह अब भी अमरीका पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अमरीका के इंसदादी दहशतगर्दी मरकज़ के डायरेक्टर के मुताबिक अमरीका में आए तकरीबन 18,000 अफगानों की निशानदेही की गई है। यह अफगान शहरी बदनाम ज़माना या मुश्तबा दहशतगर्द है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा। शाहराह भुट्टो मलिर नदी पर N5 पुल और मलिर कैंट से नुमाइश तक चलने वाली रेड लाइन का जायजा लिया। एम जिना रोड पर जारी ग्रीन लाइन के काम का भी मुआयना किया। काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा कि एम जिना रोड मसरूफ तरीन सड़क है, इसलिए ग्रीन लाइन पर काम तेज किया जाए। मनसूबों के दौरान मुकामी कम्युनिटी और ताजरों के मसाइल हल किए जाएँ। शोर, धूल और रुकावटें कम की जाएँ। वज़ीर आला का कहना है BRT रेड लाइन कराची के ट्रैफिक दबाव में नुमाया कमी का बाइस बनेगी। तरक्याती मनसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। कराची के हर शहरी को बेहतर, महफूज और तेज रफ्तार सफरी जमानत देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की आलमी सर्टिफिकेशन पर खुशी का इजहार। कहा, आवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी के लिए सहूलत बाजार अथॉरिटी का किरदार नाकाबिल फरामोश है। फल, सब्जियों और दीगर अशिया की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाकर अवामी खिदमत अंजाम दी गई। सहूलत बाजारों का दायरा कार बतदरीज छोटे शहरों तक वसी करने का अज़्म रखते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है, नौजवानों की तालीम तरबियत और शख्सियात साजी अव्वलीन तरजीह है। सुई मिलिट्री कॉलेज में यौम वालिदैन की तकरीब से खिताब। तलबा को लैपटॉप देने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर का ऐलान। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस का मफरूर मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शमरेज की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया तो मुलजिम और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिम शमरेज मारा गया। वर्दा कत्ल केस में मुलजिमा रिदा, उसके शौहर समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार हैं। डॉक्टर वर्दा ने अपनी दोस्त रिदा के पास 67 तोला सोना अमानतन रखवाया था। मुलजिमा सोना वापस का कहकर वर्दा को साथ लेकर गई, जिसके बाद वर्दा की लाश ठंडियानी के करीब वीराने से मिली। लाहौर में DSP ने बीवी और बेटी के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने 1 माह कबल गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई थी। DIG ज़ीशान रज़ा ने कहा कि DSP उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को फायरिंग करके कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। बेटी की लाश कहना और बीवी की लाश शेखुपुरा से बरामद हुई। कराची पुलिस ने भत्ताखोर ग्रुप वसीउल्लाह लाखू और अब्दुल समद काठियारवाड़ी के खिलाफ कार्रवाई करके 3 भत्ताखोर और 3 शूटर समेत 9 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। SSP SIU ने बताया, मुलजमान जमशेद रोड पर कार शोरूम पर भत्ते के लिए फायरिंग में भी मुलविस हैं। अगवा बराए तावान के 2 केसेस में भी एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने मुख्तियों को बाजियाब करा लिया। 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। अमरीका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 2 तलबा हलाक, 9 जख्मी। पुलिस ने 30 साला मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। गुज़िश्ता रोज़ मुसल्लह शख्स ने यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग बिल्डिंग में इम्तिहान देते तलबा पर फायरिंग की और फरार हो गया। यूनिवर्सिटी में आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। बगावत, करप्शन और फॉरेन फंडिंग केस चल रहे हैं, अभी इनके फैसले आना बाकी हैं। फैज़ हमीद केस के फैसले से कौम सुरखरू हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ झूठ बोलने वाले अकाउंट भारत और इसराइल से ऑपरेट हो रहे हैं। सिंध असेंबली के हल्का PS9 शिकारपुर के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज अली दुरानी को बरतरी हासिल। JUIFA के रुश्तुल्लाह शाह दूसरे नंबर पर। दिन भर वोटिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। सिंध असेंबली के निश्चित साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी।
खैबर पख्तूनख्वा में कई साबिक मुआवनीन और वज़रा ने सरकारी गाड़ियाँ वापस नहीं की, ज़राए का दावा। दस्तावेज़ के मुताबिक 3 सरकारी गाड़ियाँ साबिक मुआवने खुसूसी रिलीफ नेक मोहम्मद के ज़ेर इस्तेमाल हैं। 1122 ने 3 गाड़ियों की वापसी के लिए नेक मोहम्मद से तहरीरी दरख्वास्त भी की। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलाआत शफी जान का मौक़िफ़ देने से गुरेज। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है बानी PTI और उनकी पार्टी मोदी की ज़ुबान बोल रही है। जिस फौज ने पाकिस्तान को दुश्मन के खिलाफ फतह दिलाई, PTI उसी को निशाना बना रही है। PTI सियासत के नाम पर रियासत पर हमला आवर है। कोई मुहब्बे वतन ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता जो PTI और बानी PTI इस्तेमाल कर रहे हैं। बिलाल अज़हर कियानी ने 124 किलोमीटर जेहलम रोड की तामीराती साइट का दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगले 6 माह में मनसूबे को मुकम्मल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि ख़ानदानी सियासत ने बल्दियाती निज़ाम को कमज़ोर करके रख दिया है। शहर हो या देहात, वोटर को उसके वोट का हक मिलना चाहिए। लाहौर में खिताब करते हुए हाफिज नईम ने कहा, नौजवानों पर चालान की मद में बड़े बड़े जुर्माने किए जा रहे हैं जो पूरी जमहूरियत की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उसका चालान कौन करेगा? 21 दिसंबर को मुल्क में इस निज़ाम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। ये यूसी मेरी नहीं है। वो मैंने एक बात कहता हूँ, क्या ऐलान जमात का काम मुर्तज़ा वहाब का इलाका है, हाफिज नईमुर रहमान साहब का ही है। गालिबन यहाँ से यूसी चेयरमैन वो मुंतखब हुए। आपने वोट लिया था कि लोगों को काम करके देंगे और लोगों ने इस उम्मीद के साथ आपको वोट दिया था कि आप उनके काम करके दोगे, लेकिन आपने क्या किया? टैं फिश। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है जमात इस्लामी अवाम से किए गए वादे पूरे करे, लोगों को बताए कि 14 अरब रुपए कब खर्च करेंगे। फीता काटने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं। शहर में काम होगा, पीपल्स पार्टी मुनाफिकत का खात्मा करेगी। वो जिस जगह खड़े हैं उस इलाके से यूसी चेयरमैन हाफिज नईम मुंतखब हुए थे। काम पीपल्स पार्टी ने कराया। लोग आज इलाके को बदलता देख रहे हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल क़वानीन के इस्लाह का मकसद गवर्नेंस को आलमी मयार पर लाना है। सीनियर वजीर की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। 20 करोड़ डॉलर के मालियत के मनसूबों पर इत्मीनान का इजहार। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने कहा, प्रोग्राम पर अमल दरामद और एयर क्वालिटी की बेहतरी का काम लायक तहसीन है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत नाअहल है। वाज़ेह नजर आ रहा है कि PTI के पास अब कोई रास्ता नहीं। PTI मुसालहत की बात करे वरना शर्मिंदगी होगी। तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों को एक मेज़ पर बैठना होगा। झगड़ों को पसे पुश डालकर एक समत पर चलना चाहिए। महमूद मौलवी ने कहा कि फौजी अदालत का फैसला खुशाइंद है। फैज़ हमीद की वजह से इदारों को नुकसान पहुंचा। तमाम सियासी जमातों को एक मेज़ पर बैठना चाहिए कि हम किस राह पर चलें। NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने 18 दिसंबर तक के लिए बर्फबारी और मुमकिन मौसम के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। 13 से 15 दिसंबर के दौरान मगरबी हवाओं का सिलसिला शिमाली और मगरबी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में असरअंदाज होगा। मुमकिन मौसमी सूरत हाल के बायस धुंध की शिद्दत में भी इजाफा मुतवक्के है। बर्फबारी के बायस पहाड़ी रास्तों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर और बाज़ मकामात पर सड़कें बंद होने का खदशा है। कोयटा, ज़ियारत और शिमाल मगरबी बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। दस दिसंबर को पाकिस्तान के 11 माहीगीरों को इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने अपनी तहवील में लेकर भारतीय जेल मुंतकिल कर दिया। उनमें एक 9 साल और एक 11 साल का बच्चा भी शामिल है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल ने जियो से बात करते हुए पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया है कि सिफारती ज़राए को इस्तेमाल करते हुए इन बच्चों की फौरी बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। अमरीकी जरीदे ने तालिबान की जंग की मशकों, तैयारों की मरम्मत और अस्करी परेड्स को गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करार दे दिया। अमरीकी जरीदे ने दावा किया है कि सैटेलाइट तस्वीर और शवाहिद से साबित है कि तालिबान की जंगी तैयारियों में कोई हकीकत नहीं। तालिबान रजीम ने नाकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को रंगोरोगन करके रनवे पर खड़ा कर रखा है।
रिवायत शिकन लहजा, सादगी, बेबाकी और मुनफरिद अंदाज। जॉन एलिया को जिसने सुना सुनता चला गया। जॉन एलिया आज भी हर उम्र के अफराद में मकबूल, मद्दाह आज उनका यौम पैदाइश बना रहे हैं। शायर इकराम आरफी के पास कितने दिल हैं? क्या वो अपनी महबूबा से भी उधार मांग चुके हैं? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में सब बता दिया। प्रोग्राम देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और आलमी टूर में टिकटों से $2 अरब कमाने वाली टेलर स्विफ्ट का कमाल, अमले को 19 करोड़ 70 लाख डॉलर का बोनस दे दिया। 36 बरस की गुलकारा ने 21 ममालिक में 149 कॉन्सर्ट किए थे। अमले को $197 मिलियन बोनस का बताया तो लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। टेलर स्विफ्ट ने गले लगाकर शाबाश दी।